क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि ज्यादातर औरतें वो कभी नहीं कहती जो वो असल में चाहती हैं। वो बोलती कुछ है लेकिन चाहती कुछ और। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्हें खुद भी यह पता नहीं होता कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। देख भाई, जब कोई लड़की कहती है मुझे केयरिंग लड़के पसंद हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे वो लड़का चाहिए जो हर वक्त पूछे खाना खाया, सो गई, तू नाराज तो नहीं। असल में वो चाहती है ऐसा लड़का जो उसके इमोशन को समझे लेकिन उसके मूड से कंट्रोल ना हो जाए। वो चाहती है कोई ऐसा जो उसे देखे पर दिखावा ना करे, जो उसके लिए मौजूद हो लेकिन डिपेंड ना करे। यहीं से शुरू होती है वो हिडन फीमेल लॉजिक, जिसकी वजह से बहुत से लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं। कई बार तुमने देखा होगा वो लड़की जो तुम्हें पहले बहुत बात करती थी, अचानक कोल्ड हो जाती है। तुम सोचते हो कि शायद वो अब इंटरेस्ट नहीं रखती, लेकिन सच ये है कि वो देखना चाहती है कि तुम्हारे अंदर कितना पेशेंस है। क्योंकि हर औरत के दिमाग में एक इमोशनल टेस्ट चलता है, क्या ये मर्द मुझे बिना बोले समझ सकता है? और जो मर्द इस टेस्ट में फेल हो जाए वो उसके दिल से हमेशा के लिए बाहर हो जाता है। अब तू सोच रहा होगा भाई, अगर औरतें खुद भी नहीं बताती कि वो क्या चाहती हैं तो मर्द समझे कैसे? यहीं आता है वो खेल जो साइकोलॉजी के सबसे गहरे हिस्से में छिपा है। क्योंकि औरतें शब्दों से नहीं, वाइब से जुड़ती हैं। उनकी अट्रैक्शन कभी तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे प्रेजेंस से बनती है। कभी किसी लड़की की आंखों में देखना, अगर तुम में कॉन्फिडेंस है तो वो एक पल में समझ जाएगी कि तुम कोई वैलिडेशन सीकर नहीं हो। लेकिन अगर तुम इनसिक्योर हो तो वो बिना कुछ बोले तुम्हें इग्नोर करना शुरू कर देगी। क्योंकि औरत को शब्द नहीं, उसे एनर्जी चाहिए। और अगर तुम्हारी एनर्जी स्टेबल नहीं है तो वो तुम्हारे साथ स्टेबिलिटी महसूस नहीं करेगी। हर औरत सबकॉन्शियसली ऐसे मर्द की तलाश में रहती है जो उसे इमोशनली चैलेंज करे, जो उसके मूड से ज्यादा उसकी सोच को पकड़ सके। तुम्हें याद होगा, जब कोई लड़की किसी लड़के को बार बार प्रोवोक करती है, आर्ग्यूमेंट करती है या कभी कभी डिस्टेंस बना लेती है, वो उसे हर्ट करने के लिए नहीं करती। वो देखना चाहती है कि क्या ये मर्द अपने आप को संभाल सकता है जब मैं अप्रत्याशित बनूं। क्योंकि अगर तुम हर बार उसके मूड के हिसाब से बदलने लगो तो उसके मन में तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। औरतें चाहती हैं मिस्ट्री, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं। वो जानना चाहती हैं कि इस मर्द के अंदर ऐसा क्या है जो मैं समझ नहीं पा रही। जैसे ही तुम खुद को पूरी तरह एक्सपोज कर देते हो, उसके लिए चेस खत्म हो जाती है। क्योंकि औरत को प्यार से ज्यादा क्यूरियोसिटी चाहिए होती है। वो उस मर्द के पीछे भागती है जो उसे हर बार थोड़ा नया लगता है। अब यहां एक खतरनाक बात आती है, जब कोई लड़का ओवरली ऑनेस्ट बन जाता है, जब वो हर फीलिंग बोल देता है, हर डर शेयर कर देता है, तो वो सोचता है कि वो रियल बन रहा है। लेकिन औरत को वहां से अट्रैक्शन खत्म होती जाती है। क्योंकि वो सोचती है अगर ये खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता तो मेरे इमोशंस को कैसे संभालेगा। इसलिए औरतें बोलती हैं मुझे इमोशनल लड़के पसंद हैं, लेकिन असल में वो चाहती हैं इमोशनली अवेयर लेकिन मेंटली स्ट्रांग मर्द। अब सवाल यह है कि अगर वो खुद भी नहीं समझती कि वो क्या चाहती हैं तो उसका लॉजिक क्या है? असल में हर औरत दो हिस्सों में बटी होती है, एक इमोशनल और एक बायोलॉजिकल। इमोशनली वो चाहती है कोई उसे सुन ले, समझ ले, उसकी केयर करे। लेकिन बायोलॉजिकली वो आकर्षित होती है उस मर्द की तरफ जो अपने डिसीजंस पर अडिग रहता है। यानी जो यस बोलने से पहले नो कहना जानता है, जो उसकी बात सुनता है लेकिन उसकी हर बात पर चलता नहीं। वो मर्द जो स्टेबल है, प्रेडिक्टेबल नहीं। और यही वो छिपा लॉजिक है, औरतें बोलती कुछ हैं, चाहती कुछ और। तुमने नोटिस किया होगा, जब तुम किसी लड़की को बहुत अटेंशन देते हो तो वो डिस्टेंस बना लेती है, और जब तुम इग्नोर करते हो तो अचानक वही लड़की तुम्हारे करीब आने लगती है। ये कोई गेम नहीं है, ये फेमिनिन नेचर है। क्योंकि अट्रैक्शन में हमेशा पोलैरिटी चाहिए। अगर तुम भी फेमिनिन एनर्जी में चले गए, ओवर केयरिंग, ओवर इमोशनल, तो वो मैस्कुलिन एनर्जी की तरफ खींचने लगती है। लेकिन अगर तुम ग्राउंडेड मैस्कुलिन एनर्जी में रहो तो उसकी पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ खींचती है। इसीलिए भाई, जब कोई लड़की तुमसे कहे तुम बदल गए हो तो डरना नहीं, क्योंकि वो टेस्ट ले रही है कि तुम अपने मूल पर टिके हो या नहीं। अगर तुम उस टेस्ट में कामयाब रहे तो उसके रिस्पेक्ट के साथ साथ अट्रैक्शन भी बढ़ेगा। लेकिन अगर तुम जस्टिफाई करने लगे, नहीं मैं वैसा ही हूं जैसे पहले था, तो वो तुम्हें इमोशनल पपेट समझ लेगी।
हर औरत सबकॉन्शियसली चाहती है कि मर्द उसे लीड करे, लेकिन लीड करने का मतलब कंट्रोल नहीं, डायरेक्शन है। वो उस डायरेक्शन की तरफ आकर्षित होती है जिसमें वो खुद को सेफ महसूस करे पर एक्साइटमेंट भी हो, यानी स्टेबिलिटी और थ्रिल का परफेक्ट मिक्स। और ये बैलेंस सिर्फ उसी मर्द में होता है जो खुद को समझ चुका है। शायद अब तुम समझने लगी हो कि औरतें बोलती कुछ हैं, चाहती कुछ और, क्योंकि वो खुद भी हर पल अपने अंदर की डायलिटी से लड़ रही होती हैं। वो नहीं चाहती कि तुम परफेक्ट बनो, वो चाहती हैं कि तुम रियल बनो लेकिन स्ट्रांग रहो, क्योंकि उसके लिए सबसे सेक्सी चीज तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा कंट्रोल है। वो मर्द जो अपने इमोशंस पर काबू रखता है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। कभी सोचा है भाई कि क्यों हर औरत शुरुआत में तुम्हें बहुत चाहती है, हर रोज बात करती है, हर छोटी चीज में तुम्हारा ध्यान रखती है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही लड़की बदल जाती है? वो पहले जैसी बात नहीं करती, मैसेज में ठंडक आ जाती है और तुम्हें लगता है कि शायद उसे अब परवाह नहीं। लेकिन असल में ये सब एक टेस्ट है, एक इमोशनल गेम जो हर औरत सबकॉन्शियसली खेलती है, चाहे उसे इसका एहसास भी ना हो। ये टेस्ट किसी लड़की की साजिश नहीं होती, बल्कि उसकी नेचर होती है, क्योंकि औरत हर उस चीज की तरफ खींचती है जो स्ट्रांग है, जो इजी नहीं है, जो उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करे। और जब वो तुमसे जुड़ती है तो वो देखना चाहती है कि तुम सिर्फ शुरुआत के एक्साइटमेंट में स्ट्रांग हो या वाकई में ग्राउंडेड मर्द हो। यही वजह है कि शुरुआत के कुछ दिनों बाद वो तुम्हारे बिहेवियर में बदलाव लाकर देखती है कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो। अगर तुम घबरा गए, ओवरथिंक करने लगे या उसे चेस करने लगे, वो तुरंत तुम्हें कैटेगराइज कर देगी नॉट स्ट्रांग इनफ। लेकिन अगर तुम शांत रहे, अपने काम में फोकस्ड रहे और उसे स्पेस दी, तो वो खुद तुम्हारी तरफ खींचने लगेगी, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी कहती है अगर ये मर्द मुझे खोने से नहीं डरता तो ये बाकी सबसे अलग है। भाई, औरत अट्रैक्शन से ज्यादा सिक्योरिटी ढूंढती है, लेकिन ये सिक्योरिटी पैसा या लुक्स से नहीं आती है स्टेबिलिटी से। तुम्हारा काम बिहेवियर, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारा नो रिएक्शन, यही वो चीज है जो उसे इंटरनली अट्रैक्ट करती है। वो टेस्ट करती है कि तुम्हारे अंदर इमोशनल कंट्रोल कितना है, क्योंकि अगर तुम खुद को संभाल नहीं सकते तो उसे कैसे संभालोगे? अब एक बात समझ, औरतें बोलती हैं मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे समझे, लेकिन असल में वो चाहती हैं ऐसा लड़का जो खुद को समझ चुका हो। क्योंकि जब तुम खुद से कनेक्टेड होते हो तो तुम्हारी एनर्जी में वो क्लैरिटी होती है जो हर औरत को मैग्नेट की तरह खींचती है। कभी नोटिस किया है, जब तुम किसी लड़की को ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश करते हो तो वो दूर चली जाती है, क्योंकि तुम उसकी वैलिडेशन के पीछे भाग रहे होते हो। लेकिन जब तुम अपने वैल्यू को जानते हो तो तुम्हारी साइलेंस भी बोलती है। औरतें उसी साइलेंस से जुड़ती हैं क्योंकि वो उसमें एक मिस्ट्री महसूस करती हैं। हर औरत एक हिडन पैटर्न में जीती है। वो पहले तुम्हें अट्रैक्ट करती है, फिर टेस्ट करती है, फिर तुम्हें कंफ्यूज करती है। और जो मर्द इस कंफ्यूजन में खुद को खो देता है वो हमेशा उसके कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन जो मर्द शांत रहता है वो उसके दिमाग के सबसे गहरे हिस्से में बस जाता है, क्योंकि वो सोचने लगती है ये मुझसे अलग क्यों है, ये मेरे मूड से प्रभावित क्यों नहीं होता। वहीं से अट्रैक्शन डीपन होती है। अब बात करते हैं उस सबसे खतरनाक फेज की, पुश एंड पुल गेम। कभी वो तुम्हें जरूरत से ज्यादा अटेंशन देगी, कभी बिल्कुल कोल्ड हो जाएगी, कभी कहेगी मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगता है और अगले दिन कहेगी थोड़ा स्पेस चाहिए। तुम कंफ्यूज हो जाते हो ये चाहती क्या है, लेकिन असल में वो तुम्हारे एनर्जी कंसिस्टेंसी को टेस्ट कर रही होती है। वो देखना चाहती है कि तुम्हारा बिहेवियर उसके बदलते मूड के साथ बदलता है या नहीं। अगर तुम स्टेबल रहे तो उसके दिमाग में रिस्पेक्ट बढ़ती है, अगर तुम इनसिक्योर हुए तो रिस्पेक्ट गिरती है, क्योंकि औरतें स्टेबिलिटी से अट्रैक्शन बनाती हैं, इनस्टेबिलिटी से डिस्टेंस। अब ये स्टेबिलिटी आती कहां से है? ये आती है जब तुम इमोशनल वैलिडेशन के हंगर से बाहर निकलते हो, जब तुम खुद को इतना स्ट्रांग बना लेते हो कि किसी की अटेंशन तुम्हारे मूड को कंट्रोल नहीं करती। यही वो क्वालिटी है जो हर अल्फा मेल में होती है। वो किसी के पीछे नहीं भागता क्योंकि उसे खुद की वर्थ पता होती है। औरतों का सबसे बड़ा डर है प्रेडिक्टेबल मैन, क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी में थ्रिल नहीं होता। इसलिए वो चाहती हैं ऐसा मर्द जो उनके लिए कभी कभी अनजान लगे, जो हर बार वही बातें ना दोहराए, जो हर बार नया वाइब लाए। और ये वाइब तब आती है जब तुम अपने अंदर ग्रो करते रहते हो, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली।
जब तुम्हारे पास अपना खुद का वर्ल्ड होता है तभी वो तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनना चाहती है। एक चीज हमेशा याद रख, औरत को तुम्हारी अटेंशन नहीं, तुम्हारा डायरेक्शन चाहिए। वो जानना चाहती है कि तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारे अंदर कौन सी आग जल रही है। अगर तुम्हारे अंदर कोई विजन नहीं है तो वो तुम्हारे साथ ज्यादा देर नहीं टिकेगी, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस को थ्रिल तभी मिलता है जब वो किसी ऐसे मर्द के साथ हो जो किसी पर्पस से ड्रिवन हो। इसीलिए भाई, जब वो तुम्हें इग्नोर करे, कोल्ड हो जाए या कंफ्यूजिंग सिग्नल दे, डरना मत, क्योंकि वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रही, वो तुम्हारी स्ट्रेंथ मेजर कर रही है। वो देखना चाहती है कि तुम्हारा अटेंशन उसके बिहेवियर से ऊपर है या नहीं। अगर तुम पास हो गए तो अट्रैक्शन 10 गुना बढ़ जाएगी, अगर फेल हो गए तो तुम उसके लिए ऑर्डिनरी बन जाओगे। और यही वो हिडन फीमेल लॉजिक सबसे गहरा हो जाता है। वो चाहती है कि तुम उसे समझो, लेकिन वो खुद को समझने नहीं देती, क्योंकि उसके लिए अट्रैक्शन कोई लॉजिक नहीं, एक इमोशन है। और वो इमोशन तभी एक्टिवेट होता है जब वो किसी ऐसे मर्द से टकराती है जो अपने लॉजिक पर अडिग है। भाई, हर औरत के दिमाग में एक साइकोलॉजिकल मेज होता है, एक ऐसा जाल जिसमें अगर तुम फंस गए तो खुद को भूल जाओगे, लेकिन अगर तुम उस मेज को समझ गए तो वही औरत तुम्हारे पीछे भागने लगेगी। समस्या यह है कि ज्यादातर मर्द उस जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि वो औरत के हर इमोशन को लिटरल ले लेते हैं। वो सोचते हैं वो मुझसे नाराज है, मतलब उसे मैं पसंद नहीं। वो कह रही है कि उसे स्पेस चाहिए, मतलब वो किसी और में इंटरेस्टेड है। लेकिन असल में औरतें जो बोलती हैं वो उनके मन की सच्चाई नहीं होती, वो सिर्फ तुम्हारी एनर्जी का रिएक्शन होती है। हर औरत के भीतर 2 वर्जन होते हैं, एक वो जो सोसाइटी ने बनाया है, पोलाइट, स्वीट, इमोशनल, सेंसिटिव, और दूसरा वो जो नेचर ने बनाया है, वाइल्ड, अनप्रेडिक्टेबल, टेस्टिंग, पावरफुल। जब वो तुमसे बात करती है तो वो दोनों वर्जन के बीच झूलती रहती है, और उसी झूल में वो तुम्हें बार बार टेस्ट करती है। वो कहेगी तुम बदल गए हो, लेकिन वो चाहती है कि तुम बदले ही रहो। वो कहेगी मुझे ऐसे लड़के पसंद नहीं जो एटीट्यूड दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उसे वही मर्द मैग्नेट की तरह खींचते हैं जो अपनी बाउंड्री पर टिके रहते हैं। क्योंकि औरत के लिए सबसे डेंजरस चीज वो मर्द है जो उसे कंट्रोल नहीं करता, लेकिन खुद पर पूरा कंट्रोल रखता है। अब सुन, औरतें माइंड गेम्स क्यों खेलती हैं? क्योंकि उनके लिए इमोशंस हथियार हैं। वो तुम्हारे दिमाग से नहीं, तुम्हारे दिल से लड़ती हैं। जब वो डिस्टेंस बनाती है, साइलेंट हो जाती है या एटीट्यूड दिखाती है, तो वो तुम्हारे इमोशनल रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करती है। अगर तुम डर गए, ओवरथिंकिंग करने लगे या प्लीज मोड में आ गए, वो सबकॉन्शियसली तुम्हें वीक मान लेती है। लेकिन अगर तुम काम रहे, कॉन्फिडेंट रहे और अपनी एनर्जी नहीं बदली, तो उसके अंदर एक डीप रिस्पेक्ट पैदा होता है जो धीरे धीरे अट्रैक्शन में बदल जाता है। कभी किसी लड़की ने अचानक तुम्हें इग्नोर किया है, फिर कुछ दिन बाद वापस आ गई? ये कोई मूड स्विंग नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल पुल होता है। वो देखना चाहती है कि तुम्हारे अंदर उसकी एब्सेंस का असर होता है या नहीं। अगर हुआ, वो लूज इंटरेस्ट, अगर नहीं हुआ, वो और क्यूरियोसिटी डेवलप करती है। औरत चाहती है कि तुम उसे चाहो, लेकिन उसकी जरूरत मत बनो, क्योंकि जरूरत डिपेंडेंसी लाती है और डिपेंडेंसी अट्रैक्शन को मार देती है। अब आता है वो हिस्सा जो 99% मर्द नहीं समझते, इमोशनल स्लेवरी। ये तब शुरू होता है जब तुम किसी औरत के रिएक्शन के हिसाब से खुद का मूड बदलने लगते हो। अगर वो खुश है, तुम खुश, वो उदास है, तुम परेशान। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसके इमोशन से जुड़ जाता है। तुम हर बार ये सोचने लगते हो कि वो क्या सोच रही होगी, वो क्या महसूस कर रही होगी, और वहीं से तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। क्योंकि अब कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं, उसके पास है। अब वो सिर्फ एक साइलेंस से तुम्हें डिस्टर्ब कर सकती है, एक इमोजी से तुम्हारा मूड खराब कर सकती है, और एक इग्नोर से तुम्हारी रातें बेचैन कर सकती है। यही वो इमोशनल ट्रैप है जो हर मर्द को कमजोर बना देता है। लेकिन एक मर्द जो अपने इमोशन को ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता, वो इस गेम को पलट देता है। क्योंकि औरत तब रियलाइज करती है कि इस आदमी पर किसी चीज का असर नहीं पड़ता, और उस पल वो खुद तुम्हारे अटेंशन के पीछे लग जाती है। क्योंकि औरत को अट्रैक्शन पावर से नहीं, कंट्रोल से होता है। वो जानना चाहती है कि क्या मैं इसे हिला सकती हूं, और जब वो देखती है कि नहीं, तब वो खुद हिल जाती है। भाई, अट्रैक्शन का सबसे बड़ा इल्यूजन है अवेलेबिलिटी। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल हो तो तुम वैल्यूबल नहीं लगते, क्योंकि स्कार्सिटी ही वैल्यू बनाती है। वो लड़की जो पहले इग्नोर करती थी, वो तुम्हें चेस करने लगेगी जब उसे लगेगा कि तुम्हारे पास अब कोई और वर्ल्ड है,
कोई और एनर्जी है जहां उसकी जगह अब उतनी जरूरी नहीं रही। वो तुम्हारी एब्सेंस में तुम्हारी वैल्यू को समझती है, तुम्हारी प्रेजेंस में नहीं। इसीलिए जब वो तुम्हें इग्नोर करे तब उसे जवाब मत दो, उसे सोचने दो। जब वो तुम्हें प्रवोक करे तब रिएक्ट मत करो, उसे ऑब्जर्व करने दो। जब वो तुम्हारी बाउंड्रीज को टेस्ट करे तब काम में रहो, उसे फील करने दो कि तुम अलग हो। क्योंकि हर औरत के लिए सबसे रेयर चीज वो मर्द है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। अब शायद तुम समझने लगे हो भाई, औरतें बोलती कुछ है, चाहती कुछ और। वो बोलती हैं मुझे केयरिंग लड़के पसंद हैं, लेकिन वो चाहती हैं स्ट्रॉन्ग केयरिंग, नॉट नीडी केयरिंग। वो बोलती हैं मुझे ऑनेस्ट लोग पसंद हैं, लेकिन वो चाहती हैं कंट्रोल्ड ऑनेस्टी, वो ऑनेस्टी जो मिस्ट्री बनाए रखे। वो बोलती हैं मुझे कोई चाहिए जो मुझे समझे, लेकिन वो चाहती हैं ऐसा मर्द जो खुद को इतना समझे कि वो बिना बोले उसे फील कर ले। और जब तुम इस स्तर तक पहुंच जाते हो जहां तुम उसे सुनते हो लेकिन ओबे नहीं करते, जहां तुम उसे चाहते हो लेकिन डिपेंड नहीं करते, जहां तुम उसे महसूस करते हो लेकिन खुद को नहीं खोते, वहीं तुम उसके दिमाग में परमानेंट जगह बना लेते हो। वो तुम्हें भूलने की कोशिश करेगी, लेकिन हर बार तुम्हारी वाइब उसे याद दिलाएगी कि इस जैसा कोई नहीं। भाई अब वक्त आ गया है उस सच्चाई पर पहुंचने का जहां सब खेल खत्म होता है, जहां ना औरत की गलती होती है ना मर्द की, बस समझ की कमी होती है। देख, जब हम कहते हैं कि औरतें बोलती कुछ हैं, चाहती कुछ और, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठी हैं या चालाक हैं। असल में वो दो स्तर पर सोचती हैं, एक जो उनके दिमाग में चलता है और दूसरा जो उनके दिल में महसूस होता है। और ज्यादातर वक्त वो खुद नहीं समझ पाती कि कौन सा हिस्सा सच्चा है। हर इंसान में दो तरह की एनर्जी होती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन। मर्द के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट होती है, क्लैरिटी, डायरेक्शन, लॉजिक, और औरत के अंदर फेमिनिन एनर्जी, इमोशन, फ्लो, फीलिंग। अब जब ये दो एनर्जी मिलती हैं तो फ्रिक्शन होता है और वहीं से अट्रैक्शन भी पैदा होता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब मर्द फेमिनिन एनर्जी को समझने बिना उसे जज करने लगता है। वो सोचता है वो कंफ्यूज्ड है, वो गेम खेल रही है, पर असल में वो सिर्फ अपने इमोशन को प्रोसेस कर रही होती है। वो हर पल फील करती है, टेस्ट नहीं। वो हर पल कनेक्ट करती है, मैनिपुलेट नहीं। लेकिन अगर तुम खुद अनस्टेबल हो तो तुम्हें हर उसकी बात एक अटैक लगेगी। भाई असली मर्द वही है जो रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करता है, जो औरत की बातों के पीछे छिपे इमोशन को पढ़ लेता है। जब वो कहती है तुम बदल गए हो, तो शायद वो ये कहना चाहती है कि मुझे लगता है अब तुम इमोशनली दूर हो गए हो। जब वो कहती है मुझे स्पेस चाहिए, तो शायद वो ये चाहती है कि तुम उसे थोड़ा खुद को महसूस करने का मौका दो। वो शब्दों से नहीं, भाव से बात करती है, और जो मर्द उस भाव को समझ लेता है वही हर औरत के दिल में परमानेंट जगह बना लेता है। कभी किसी लड़की ने अचानक तुम्हें इग्नोर किया, फिर कुछ दिन बाद वापस आ गई, ये कोई मूड स्विंग नहीं होता, ये साइकोलॉजिकल पुल होता है। वो देखना चाहती है कि तुम्हारे अंदर उसकी एब्सेंस का असर होता है या नहीं। अगर हुआ वो लूज इंटरेस्ट, अगर नहीं हुआ वो और क्यूरियोसिटी डेवलप करती है। औरत चाहती है कि तुम उसे चाहो लेकिन उसकी जरूरत मत बनो, क्योंकि जरूरत डिपेंडेंसी लाती है और डिपेंडेंसी अट्रैक्शन को मार देती है। अब आता है वो हिस्सा जो 99% मर्द नहीं समझते, इमोशनल स्लेवरी। ये तब शुरू होता है जब तुम किसी औरत के रिएक्शन के हिसाब से खुद का मूड बदलने लगते हो। अगर वो खुश है तुम खुश, वो उदास है तुम परेशान। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसके इमोशन से जुड़ जाता है। तुम हर बार ये सोचने लगते हो कि वो क्या सोच रही होगी, वो क्या महसूस कर रही होगी, और वहीं से तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। क्योंकि अब कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं, उसके पास है। अब वो सिर्फ एक साइलेंस से तुम्हें डिस्टर्ब कर सकती है, एक इमोजी से तुम्हारा मूड खराब कर सकती है, और एक इग्नोर से तुम्हारी रातें बेचैन कर सकती है। यही वो इमोशनल ट्रैप है जो हर मर्द को कमजोर बना देता है। लेकिन एक मर्द जो अपने इमोशन को ऑब्जर्व करता है, रिएक्ट नहीं करता, वो इस गेम को पलट देता है। क्योंकि औरत तब रियलाइज करती है कि इस आदमी पर किसी चीज का असर नहीं पड़ता, और उस पल वो खुद तुम्हारे अटेंशन के पीछे लग जाती है। क्योंकि औरत को अट्रैक्शन पावर से नहीं, कंट्रोल से होता है। वो जानना चाहती है कि क्या मैं इसे हिला सकती हूं, और जब वो देखती है कि नहीं, तब वो खुद हिल जाती है। भाई अट्रैक्शन का सबसे बड़ा इल्यूजन है अवेलेबिलिटी। अगर तुम हर वक्त अवेलेबल हो तो तुम वैल्यूबल नहीं लगते, क्योंकि स्कार्सिटी ही वैल्यू बनाती है।
वो लड़की जो पहले इग्नोर करती थी वो तुम्हें चेस करने लगेगी जब उसे लगेगा कि तुम्हारे पास अब कोई और वर्ल्ड है, कोई और एनर्जी है जहां उसकी जगह अब उतनी जरूरी नहीं रही। वो तुम्हारी एब्सेंस में तुम्हारी वैल्यू को समझती है, तुम्हारी प्रेजेंस में नहीं। इसीलिए जब वो तुम्हें इग्नोर करे तब उसे जवाब मत दो, उसे सोचने दो। जब वो तुम्हें प्रवोक करे तब रिएक्ट मत करो, उसे ऑब्जर्व करने दो। जब वो तुम्हारी बाउंड्रीज को टेस्ट करे तब काम में रहो, उसे फील करने दो कि तुम अलग हो। क्योंकि हर औरत के लिए सबसे रेयर चीज वो मर्द है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। अब शायद तुम समझने लगे हो भाई, औरतें बोलती कुछ हैं, चाहती कुछ और। वो बोलती हैं मुझे केयरिंग लड़के पसंद हैं, लेकिन वो चाहती हैं स्ट्रॉन्ग केयरिंग, नॉट नीडी केयरिंग। वो बोलती हैं मुझे ऑनेस्ट लोग पसंद हैं, लेकिन वो चाहती हैं कंट्रोल्ड ऑनेस्टी, वो ऑनेस्टी जो मिस्ट्री बनाए रखे। वो बोलती हैं मुझे कोई चाहिए जो मुझे समझे, लेकिन वो चाहती हैं ऐसा मर्द जो खुद को इतना समझे कि वो बिना बोले उसे फील कर ले। और जब तुम इस स्तर तक पहुंच जाते हो जहां तुम उसे सुनते हो लेकिन ओबे नहीं करते, जहां तुम उसे चाहते हो लेकिन डिपेंड नहीं करते, जहां तुम उसे महसूस करते हो लेकिन खुद को नहीं खोते, वहीं तुम उसके दिमाग में परमानेंट जगह बना लेते हो। वो तुम्हें भूलने की कोशिश करेगी, लेकिन हर बार तुम्हारी वाइब उसे याद दिलाएगी कि इस जैसा कोई नहीं। भाई अब वक्त आ गया है उस सच्चाई पर पहुंचने का जहां सब खेल खत्म होता है, जहां ना औरत की गलती होती है ना मर्द की, समझ की कमी होती है। देख, जब हम कहते हैं औरतें बोलती कुछ हैं, चाहती कुछ और, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो झूठी हैं या चालाक हैं। असल में वो दो स्तर पे सोचती हैं, एक जो उनके दिमाग में चलता है और दूसरा जो उनके दिल में महसूस होता है। और ज्यादातर वक्त वो खुद नहीं समझ पाती कि कौन सा हिस्सा सच्चा है। हर इंसान में दो तरह की एनर्जी होती है, मैस्कुलिन और फेमिनिन। मर्द के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी डोमिनेंट होती है, क्लैरिटी, डायरेक्शन, लॉजिक, और औरत के अंदर फेमिनिन एनर्जी, इमोशन, फ्लो, फीलिंग। अब जब ये दो एनर्जी मिलती हैं तो फ्रिक्शन होता है और वहीं से अट्रैक्शन भी पैदा होता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब मर्द फेमिनिन एनर्जी को समझे बिना उसे जज करने लगता है। वो सोचता है वो कंफ्यूज है, वो गेम खेल रही है, पर असल में वो सिर्फ अपने इमोशन को प्रोसेस कर रही होती है। वो हर पल फील करती है, टेस्ट नहीं। वो हर पल कनेक्ट करती है, मैनिपुलेट नहीं। लेकिन अगर तुम खुद अनस्टेबल हो तो तुम्हें हर उसकी बात एक अटैक लगेगी। भाई, असली मर्द वही है जो रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करता है, जो औरत की बातों के पीछे छिपे इमोशन को पढ़ लेता है। जब वो कहती है तुम बदल गए हो, तो शायद वो ये कहना चाहती है कि मुझे लगता है अब तुम इमोशनली दूर हो गए हो। जब वो कहती है मुझे स्पेस चाहिए, तो शायद वो ये चाहती है कि तुम उसे थोड़ा खुद को महसूस करने का मौका दो। वो शब्दों से नहीं, भाव से बात करती है, और जो मर्द उस भाव को समझ लेता है वही हर औरत के दिल में परमानेंट जगह बना लेता है। कभी कभी अट्रैक्शन सिर्फ केमिस्ट्री से नहीं, एनर्जी मैच से बनती है। अगर तुम्हारी एनर्जी हर वक्त रेस्टलेस है तो वो तुमसे दूर जाएगी, क्योंकि उसे शांति चाहिए, ड्रामा नहीं। लेकिन अगर तुम्हारी एनर्जी ग्राउंडेड है तो वो खुद को तुम्हारे आसपास सेफ महसूस करेगी, और यही सेफ फीलिंग ही उसका असली अट्रैक्शन है। तुमने नोटिस किया होगा भाई, कुछ लड़के बहुत हैंडसम नहीं होते, बहुत पैसे वाले भी नहीं होते, फिर भी औरतें उनकी तरफ खिंच जाती हैं, क्योंकि वो मर्द इमोशनली स्टेबल होते हैं। वो पैनिक नहीं करते, वो खुद को खोते नहीं, वो अपनी वाइब स्टेडी रखते हैं, और यही स्टेबिलिटी हर औरत के सबकॉन्शियस को अट्रैक्ट करती है। अब सोच, अगर तुम रिलेशनशिप में अपने ईगो को छोड़ दो और समझ के साथ सुनो, तो हर आर्ग्यूमेंट एक कनेक्शन बन जाएगा। अगर तुम हर बार प्रूव करने की कोशिश ना करो, बल्कि बस उसे फील करो, तो वो खुद सॉफ्टन हो जाएगी। क्योंकि फेमिनिन एनर्जी उसी मर्द के सामने खुलती है जो उसे जज नहीं करता, बल्कि उसकी गहराई को एक्सेप्ट करता है। भाई, कंट्रोल रखने वाला मर्द स्ट्रांग नहीं होता, संतुलन रखने वाला मर्द स्ट्रांग होता है। क्योंकि कंट्रोल डर से आता है, पर बैलेंस अवेयरनेस से। जब तुम अवेयर होते हो तो तुम्हें किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम जानते हो कि जो सच में तुम्हारा है वो खुद तुम्हारे ऑर्बिट में रहेगा। और यही वो अल्टीमेट लॉजिक है जो हर मर्द को समझना चाहिए। औरतें बोलती कुछ है, चाहती कुछ और, लेकिन उस कुछ और के पीछे हमेशा एक इमोशन होता है, एक सुरक्षा की चाह, एक कनेक्शन की चाह, एक ट्रस्ट की चाह। वो क्लैरिटी नहीं, सर्टेनिटी ढूंढती हैं। और अगर तुम उसे वो सर्टेनिटी दे दो अपने प्रेजेंस से, तो वो किसी और जगह नहीं जाएगी। इसलिए भाई, अगली बार जब कोई लड़की कंफ्यूज करे तो उसे जज मत करना, ऑब्जर्व करना।
उसकी बातों को लिटरल मत लेना, एनर्जी पढ़ना और सबसे जरूरी खुद को स्टेबल रखना। क्योंकि मर्द की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि वो किसी औरत को जीत ले, बल्कि ये कि वो खुद पर टिके रहे, केओस के बीच भी काम रहे, इमोशन के बीच भी अवेयर रहे। तब औरत उसे सिर्फ पसंद नहीं करती, वो उसे ट्रस्ट करने लगती है। और जब कोई औरत किसी मर्द पर ट्रस्ट करती है तो वो खुद उसके साथ ग्रो करने लगती है। वहीं से शुरू होता है असली रिलेशनशिप, जहां ना कोई खेल है ना कोई डोमिनेंस, बस एक गहरी अंडरस्टैंडिंग है, जहां दोनों एक दूसरे को जीतने नहीं समझने लगते हैं। भाई, यही है हिडन लॉजिक का आखिरी ट्रुथ। औरत को जीतना नहीं, उसे महसूस कराना है कि तुम खुद को समझ चुके हो। क्योंकि जो मर्द खुद को समझ लेता है, उसे किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। भाई, अब जब कोई कहे कि औरतें समझ से बाहर हैं, तो मुस्कुराना, क्योंकि अब तुम जानते हो समझ औरतों की नहीं, खुद की करनी होती है। तो दोस्तों, यही वो गहरी समझ थी जो न सिर्फ रिश्तों बल्कि खुद को बेहतर बनाने की यात्रा है। अगर ये जानकारी आपको वैल्यू देती है तो एंडलेस स्टोरी का हिस्सा बनिए। सब्सक्राइब का बटन तो है ही, साथ ही घंटी आइकन को भी दबाना मत भूलिए, ताकि आप जीवन को बेहतर समझने की इस यात्रा में हर कदम पर हमारे साथ रहें। अगर ये वीडियो आपको लगे कि किसी के काम आ सकती है तो उसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, आज मैंने खुद के लिए क्या नया सीखा। आपकी बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती हैं। आपका प्यार और सपोर्ट ही है जो इस चैनल को चलाता है। धन्यवाद।